जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग हिंदी चैप्टर से संधि पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उसमें हिंदी भाषा के रूप में आपको एग्ज़ाम देना है, यानी लैंग्वेज के रूप में हिंदी दिया है सिलेबस में, और उसमें से क्वेश्चन आपको हल करने हैं, तो वहाँ से संधि से क्वेश्चन ज़रूर बन के आते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन अवश्य बनकर आते हैं कि ये कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, यह संधि क्या है, ठीक है, स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है। तो इससे पहले हमने संधि की दो वीडियो बना रखी है, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में दीर्घ संधि और सेकेंड वीडियो में गुण संधि और वृद्धि संधि के विषय में पढ़ लिए हैं। अब ये हमारी तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग यण संधि और अयादी संधि के विषय में समझेंगे, और जैसे इससे पहले हम लोग करते आ रहे थे 3 स्टेप में संधि को, उसी तरह से करेंगे। उस 3 स्टेप में करने से फ़ायदा ये होता है कि फ्रेंड्स, संधि गलत होने की संभावना एकदम कम हो जाती है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी और भी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। तो हमारी अगली संधि है यण संधि। अब यण संधि के लिए बताया गया कि ई, छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद कोई भी स्वर आ जाए, छोटी ई बड़ी ई के बाद अगर कोई स्वर आएगा तो छोटी ई य में बन जाएगी। बड़ा ऊ और छोटा ऊ के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या बन जाएंगे, व बन जाएंगे। और री के बाद कोई स्वर आता है तो री र में बन जाएगा। जैसे पहला वर्ण प्लस दूसरा वर्ण और एक होगा संधि वर्ण। अब पहले वर्ण में बताया गया कि अगर यहाँ पर छोटा ई और बड़ा ई में से कोई भी हो और दूसरा वर्ण कोई भी स्वर हो, कोई स्वर, तो ई किस में बदल जाएगा, तो ई बदल के य हो जाएगा। और अगर ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो और इधर कोई भी स्वर हो तो छोटा ऊ बड़ा ऊ में से बन के क्या हो जाएगा, वह बदल जाएगा। और इधर अगर री है, री के बाद कोई स्वर है तो री र में बदल जाएगा। बात को समझिएगा कि पहला वर्ण जो होगा या तो ई होगा या फिर बड़ी ई होगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा, री होगा। और इन पांचों वर्णों के बाद अगर कोई भी स्वर आएगा तो ई और बड़ी ई के बाद इन दोनों के स्थान पर यह हो जाएगा। इन स्वरों के स्थान से नहीं, सिर्फ इन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, यह बनेगा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो इन दोनों के स्थान पे बनेगा तो क्या, वह बन जाएगा। और री जब आएगा तो री के बाद कोई स्वर हो तो री के स्थान पर र हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि इसके स्थान पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जो भी स्वर होगा वो अपने आप में स्वयं रहेगा, लेकिन परिवर्तन सिर्फ पहले वर्ण में होगा। जब भी दो शब्द होंगे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, उसमें अगर इन पांचों में से कोई भी एक वर्ण होगा तो उनके पांचों में से छोटी ई बड़ी ई य बन जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ व बन जाएगा, री र बन जाएगा। लेकिन दूसरे वर्ण के आदि में, यानी कि पहले दूसरे वर्ण के पहला वर्ण अगर कोई भी स्वर हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो अपने आप में वैसा ही रहेगा। जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। यदि धन अपि,
अब देखिए, यदि का अगर हम संधि करेंगे, विच्छेद, इन वर्णों का अगर विच्छेद कर दें तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, य अ प्लस द प्लस छोटी ई मिला, और इधर क्या मिल जाएगा, अ प्लस धन प धन छोटी ई मिल गया। ठीक है, अब कहा क्या गया कि पहले वर्ण के, पहले शब्द के अंतिम में जो वर्ण होगा, पहले शब्द के अंतिम में अगर ई होगा तो ई के स्थान पर य हो जाएगा, ई के स्थान पर य हो जाएगा, और अ अपने आप में ये जो दूसरा वर्ण होगा इसका पहला वर्ण, ठीक है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी अ ही रहेगा। ठीक है, प ई, और इधर क्या मिला हमको, य अ द। अब इन वर्णों को हम मिला देते हैं, तो यह जाके अ से मिलेगा तो यह पूरा हो जाएगा। द हलंत है क्योंकि इसमें से ई बाहर निकला और ई यह बन गया, तो द हलंत हो गया, यानी कि द आधा हो गया, और यह जाके अ से मिल गया तो यह पूरा हो गया, और प ई से मिल गया तो बन गया क्या, यद्यपि। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यद्यपि। इसमें द जो है आधा है और यह पूरा है। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। अति धन आचार। ठीक है, अब अति के त में क्या है, तो देख रहे हैं कि छोटी ई है, यहाँ से अति के त से क्या निकल जाएगा, छोटी ई, और यहाँ पे बच क्या गया, अत बच गया, और आचार में से आ निकल जाएगा, या फिर यूँ कहिए कि इसको जैसे का तैसा ही रहने दें, अगर इसमें कोई परिवर्तन न करें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से हम आ ले लेते हैं, आ यहाँ पे 4 बच गया। ठीक है, अब देखिए अति के त में ई था, ई बाहर हो गया। अब बताया गया कि ई और छोटी ई और बड़ी ई के बाद अगर कोई स्वर आएगा तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। तो ई के बाद क्या, कौन सा स्वर आ गया, बड़ा आ गया, तो अब ई क्या मिल गया, ई बन जाएगा य में। ठीक है, अब यहाँ पे आ है, यहाँ पे 4, और यहाँ से क्या बचा, अत। ठीक है, अब इन सब को हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, अ त हलंत हो गया, आधा हो गया क्योंकि त से ई बाहर निकल गया, तो त बाहर हो गया, और यह जाके आ से मिल गया तो या बन जाएगा, अत्या, और 4 आकर यहाँ मिल जाएगा, क्या हो गया, अत्याचार। अति धन आचार बराबर अत्याचार। ठीक है, सुधन आगत। अब सुधन आगत में क्या होगा, स में क्या है, छोटा ऊ है, तो यहाँ से ऊ निकल गया, और यह स जो है हलंत हो गया, और यहाँ से आगत अलग हो गया, आगत में से आ, अब बच क्या गया, गत। अब छोटा ऊ के स्थान पर क्या कहा गया कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ कोई भी आएगा पहले वर्ण के अंतिम में, और उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए तो कोई स्वर में आ गया तो उसके स्थान पर, ऊ के स्थान पर क्या बन जाएगा, व बन जाएगा, व बन गया, और यह आ ऐसे ही रहेगा, वह हलंत होगा, गत, और यहाँ से स मिल गया, स हलंत है। ठीक है, अब देखिए यह स जाके व से मिलेगा, तो स तो आधा है, स हो गया, व जाके आ से मिला तो वाह हो गया, और गत क्या बन गया, सुधन आगत बराबर स्वागत। एक ठो और उदाहरण देख लेते हैं, री का। मात्र धन इच्छा। ठीक है, अब मात्र के त में क्या है, री है, तो इसको हम अलग कर लेते हैं, तो यहाँ पे बच गया त हलंत हो गया क्योंकि री निकल गया बाहर,
अब री बाहर कर लिए और यहाँ से क्या मिल गया, ई मिल गया और छा अलग हो गया। अब देखिए री के बाद कोई स्वर आ गया तो कहा गया कि री के बाद अगर कोई भी स्वर आ जाए तो री किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। तो और री हो गया र, जो कि हलंत रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बचा क्या, मात, त हलंत है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से ई और यहाँ क्या है, छा। अब देखिए मात में जो त है वह जाके र से मिलेगा। अब त और र मिलके त्र बन जाएंगे, त और र मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, त्र। ठीक है, त और र मिलके त्र बन गए तो हो गए मात्र। और यह त्र जाके ई से मिला तो मातृच्छा हो गया। मात्र धन इच्छा बराबर मातृच्छा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए कुछ इसके सरल नियम समझ लीजिए। जब यह संधि यण संधि रहेगी तो इसको पहचानेंगे कैसे। अगर वर्णों के बीच में, सॉरी शब्दों के बीच में अगर कहीं य दिखे, व दिखे, र दिखे, य व र, और इससे पहले य व र से पहले कोई आधा वर्ण मिल जाए यानी हलंत वर्ण मिल जाए तो यह जान जाना कि वह कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। जब भी शब्दों के बीच में य व र मिले और इनसे ठीक पहले वाला वर्ण हलंत हो यानी आधा हो तो वह संधि हमेशा 100% कौन सी रहेगी, यण संधि। अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि स्वच्छ में कौन सी संधि है, स्वच्छ में कौन सी संधि है, तो अब ऑप्शन होगा दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे। अब चारों में से एक तो बताना है, तो अब पहचाने कैसे। तो अभी क्या बताया कि अगर बीच में य व र मिले तो देखिए व मिल रहा है, स्वच्छ में व मिल रहा है, और व से पहले इन तीनों वर्णों से पहले अगर कोई आधा वर्ण मिल जाए, हलंत वर्ण मिल जाए तो समझ जाना कि वह यण संधि है। तो व से पहले स आधा हलंत मिल गया, इसलिए कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हमारी अगली संधि आती है और अंतिम संधि स्वर संधियों में अयादि संधि। ठीक है, अब उसके बारे में जान लेते हैं। अयादि संधि में बताया गया कि अगर पहले वर्ण के अंतिम में ए या ऐ हो, एड़ी या ऐनक, ए या ऐ हो, और उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए तो ए ऐ में, ऐ आय में बदल जाएगा। अगर ओ औ आ जाए और उसके बाद कोई स्वर हो तो ओ जो है औ में, आओ सॉरी औ आओ में बदल जाएगा। लिख कर हम समझा देते हैं। जैसे कि पहला वर्ण होगा, पहला वर्ण प्लस दूसरा वर्ण और एक ठे होगा संधि वर्ण। ठीक है, पहले वर्ण में अगर ए है या फिर ऐ है, ए ऐ और इसके बाद कोई स्वर हो, ठीक है, कोई स्वर, तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। ऐ के स्थान पर आय। ठीक है, अगर ओ और औ हो तब, और इसके बाद कोई स्वर हो तो अव हो जाएगा।
कोई स्वर आओ। अब समझिएगा बात को। अयादी संधि में जो पहला शब्द होगा उसके अंतिम वाला जो वर्ण होगा या तो ए होगा या फिर अ होगा, ओ होगा या फिर औ होगा, और दूसरा वर्ण जो होगा और उसका पहला यानी आदि वर्ण जो होगा उसमें कोई न कोई स्वर होगा, कोई भी स्वर हो सकता है। तो यहाँ पे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन यहाँ होगा। अगर ए के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो ए कहाँ बदल जाएगा, अ बन जाएगा। अ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो आय हो जाएगा। ओ के बाद कोई भी स्वर होगा तो औ हो जाएगा। औ के बाद अगर कोई भी स्वर होगा तो आव हो जाएगा। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो अब संधि आसानी से बनेगी। जैसे उदाहरण, अब देखिए, ने धन अन, न में क्या है, ए है, ए की मात्रा लगी है और यहाँ पे न है। ठीक है, न में ए यही छुपा है ना, तो न से हम ए अलग कर दिया, न हलंत हो गया। अब न के बाद क्या आ गया, अ आ गया और यहाँ न अलग हो गया। ठीक है, अब देखिए कहा गया कि ए के बाद कोई स्वर, तो कोई स्वर में अ आ गया, तो ए किस में बन जाएगा, तो अ बन जाएगा। तो ए जो है अ बन गया और यहाँ से अ मिला और न, और यहाँ से न हलंत है। ठीक है, अब इन तीन वर्णों को हम इन वर्णों को मिला देंगे। समझेगा, न में ए की मात्रा थी, अलग कर दिए, जो ए था ए अब बन गया अ। ठीक है, न हलंत था, उसके बाद अ था, फिर न था। ठीक है, अब मिला देते, न के बाद न जाके अ से मिलेगा तो न पूरा बन जाएगा। हलंत है ना, क्योंकि ए निकल गया था तो अब न हलंत था, अब न को अ का सहारा मिल गया तो इसे न पूरा हो गया, न हो गया। और यहाँ अ यह है तो यह जाके अ से मिला तो यह भी पूरा हो गया, अभी आधा था या पूरा हो गया, यह हो गया। और यहाँ पे न पूरा अपने आप में हय्य है। ठीक, तो ने धन अन बराबर नयन। बात समझ में आ गई? ने धन अन बराबर नयन। चलिए एक उदाहरण और देते हैं, देखते हैं। गय धन इका। अब इसका संधि करिए। कुछ नहीं करना है, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं वैसे करना है, और संधि भी हमको समझ में आती रहेगी। ग में कौन सी मात्रा लगी है, अ की मात्रा। जैसे पता है ना, ऊपर दो घुंडी अ की निशानी, तो दो घुंडी अ की निशानी है, तो इसमें अ बाहर हो कर दो, यहाँ से ग को अलग कर दो, ग हो गया हलंत। आगे मिल गया ई, का को अलग कर दो। अब इन दोनों की बात कर लो, समझ लो। क्या कहा गया कि ए के अ के बाद कोई स्वर आए तो आय हो जाएगा। देखिए ए किस में बदल जाएगा, आय में, क्योंकि कोई भी स्वर ई आ गया, आय बन गया। यहाँ से ई तो इसमें कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, पहले ही बताया गया। यहाँ का मिला और इधर ग बचा था, हलंत है। अब इन सबको मिला दीजिए। ग जाके आस मिला तो गा बन गया, ग आस मिला तो गा बन गया। य जाके ई से मिला तो ई बन गया, गाई अक्का। एकदम इजी। बात क्लियर हुई? गय धन इका, ग ए, ठीक है, ई का मिला दिए सब, गायिका। गय धन इका बराबर गायिका। अब ओ औ की एक उदाहरण देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। बहुत फेमस संधि है, पव धन अन। ठीक है, अब पव धन अन में क्या होगा, प में कौन सी मात्रा लगी है, औ की मात्रा लगी है। देखिएगा, प में औ की मात्रा लगी है अलग, और यहाँ से प हो गया अलग।
प अलग, अब प में से अ को बाहर कर दिया तो प हो गया हलंत, यहाँ से अ मिल गया, न हो गया अलग, सॉरी पूरा रहेगा ना। अब देखिए अ के बाद कहा गया कि कोई स्वर आए तो कोई स्वर में अ आ गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा, तो यहाँ अ की जगह आव और अ हो जाएगा आगे न, ठीक है। अब प हलंत था, अभी हलंत ही रहेगा। अब प का सहारा मिलेगा किसको, प को सहारा मिलेगा आ का, तो प हो जाएगा पा, वह अ से मिलेगा तो वह पूरा हो जाएगा, और यह न क्या हो गया, पव धन अन बराबर पावन, ठीक है। अब देखिए अयादी संधि को पहचानने का नियम। अयादी संधि में ज़्यादातर संभावना होती है कि सिर्फ 3 वर्ण होते हैं, और उसके अंत में क्या मिलेगा आपको, य मिलेगा, सॉरी बीच में, अगर बीच के वर्ण में व और य मिल गया, और ज़्यादातर संभावना 3 वर्णों की रहेगी, अगर 3 ठो वर्ण हैं और उस तीनों में बीच वाला वर्ण अगर व या य है तो 99% वह अयादी संधि होगी। अगर व और य बीच में हैं और ज़्यादातर 3 वर्ण ही होंगे, उन 3 वर्णों में बीच वाला वर्ण अगर व और य मिल गया तो 98% क्या 99% मान के चलिए कि वह अयादी संधि ही होगी, ठीक है। और इससे पहले वाले में यानी कि यण संधि में क्या था, य व र, य व और र था, ठीक है। लेकिन य व इसमें भी है, य व इसमें भी है, लेकिन तो यहाँ में यह यण संधि का है और यह अयादी संधि है। यण संधि और अयादी संधि में अंतर है। यण संधि जो होगी इसके पहले य व के पहले कोई आधा वर्ण होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं होगी, यहाँ पे ऐसी बात नहीं होगी, यहाँ इससे पहले कोई आधा वर्ण हो ही नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन इसके पहले कोई आधा वर्ण जरूर होगा और र के स्थान पर त्र रहेगा। य व त्र अगर 3 वर्ण मिलेंगे, य व त्र, तो 100% यण संधि होगी, और सिर्फ य व मिलेगा तो यह अयादी संधि होगी। य व पूरा मिलेगा तो अयादी संधि य व है, अगर उसके पहले कोई आधा वर्ण है तो वह यण संधि होगी, और अगर त्र है तब भी यण संधि होगी। बात क्लियर हुई, समझ में आ गया, बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।